हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइक्रो सर्विस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से अलग है और कैसे ये मॉडर्न डे एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और एफिशिएंट बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का बात करें तो ये एक सिंगल कोड बेस होता है जिसमें सारी फंक्शनैलिटीज टाइटली कपल होता है। अगर एक मॉड्यूल में कोई इशू आता है तो पूरा एप्लीकेशन इफेक्ट होता है। जबकि हम लोग अगर माइक्रो सर्विस के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन को छोटे छोटे सर्विस में तोड़ दिया जाता है। हर सर्विस अपनी इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी हैंडल करता है और अलग टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज में हम लोग इसका कोडिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट को इमेजिन करें तो मोनोलिथिक में ऑर्डर प्रोसेसिंग, पेमेंट और यूजर मैनेजमेंट सब एक कोड बेस में होगा। अगर पेमेंट मॉड्यूल में कोई भी इशू आ जाता है तो पूरा का पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन सिस्टम डाउन हो जाएगा। लेकिन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऑर्डर, पेमेंट और यूजर मैनेजमेंट अलग अलग सर्विस है, तो एक सर्विस अगर फेल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कंप्लीट एप्लीकेशंस पे नहीं आएगा। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किए गए हैं, वो अपना फंक्शनैलिटी करते रहेंगे। तो अभी चलिए डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की जो की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है उसका राउटिंग और फिल्टर। तो अगर हम लोग राउटिंग और फिल्टर का बात करें तो ये सर्विस के रिक्वेस्ट को प्रॉपरली राउट करने के लिए राउटिंग और फिल्टरिंग मैकेनिज्म का यूज होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइंट रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्विस के बीच राउट करने के लिए एक एपीआई गेटवे होता है। ये एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है जिसमें हम रिक्वेस्ट को प्रॉपर सर्विस तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट के एंड से एक रिक्वेस्ट आ रहा है ऑर्डर के लिए, तो एपीआई गेटवे उसे ऑर्डर सर्विस तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगल साइन ऑन यानी कि ऑथ सर्विस। तो इसमें माइक्रो सर्विस के साथ सिंगल साइन ऑन का यूज होता है जिसमें एक ही लॉगिन के थ्रू यूजर को मल्टीपल सर्विस एक्सेस करने का एक्सेस मिलता है। एक सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सर्विस होता है जो यूजर को डिफरेंट सर्विस तक एक्सेस देता है बिना बार बार लॉगिन किए हुए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैसेजिंग क्यू। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन काफी जरूरी होता है, तो यहाँ पे मैसेजिंग क्यू का यूज किया जाता है, जैसे कि RabbitMQ हो गया, काफका हो गया या फिर ActiveMQ हो गया। तो ये टूल सर्विस के बीच मैसेज को एसिंक्रोनियसली पास करने में मदद करते हैं ताकि सिस्टम हाई लोड में भी इफिशिएंटली वर्क करे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है कॉन्फ़िग सर्वर। तो माइक्रो सर्विस को मैनेज करने के लिए एक कॉन्फ़िग सर्वर होता है जहां सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशंस होता है। हर सर्विस अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को मैन्युअली मैनेज करने की बजाय सेंट्रलाइज सर्वर से फेच करता है। यह माइक्रो सर्विस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब एक स्केलिंग करना होता है आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट है हमारा R&D सर्वर। तो ये होता है रजिस्ट्री एंड डिस्कवरी सर्वर। तो अगर हम लोग रजिस्ट्री और डिस्कवरी सर्वर का बात करें तो मोस्टली जो टूल यूज होता है वो होता है यूरेका, जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो सर्विस का इकोसिस्टम मल्टीपल सर्विस होता है जो अलग अलग रन करते हैं। इनको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर रजिस्टर करना होता है ताकि एक सर्विस दूसरी सर्विस को इजीली लोकेट कर सके बिना मैन्युअली एड्रेस डिफाइन किए। तो इसका अगर दो पॉइंट को हम लोग समझे तो एक है यूरेका सर्वर और एक है यूरेका क्लाइंट। तो यूरेका सर्वर की बात करें तो इस रजिस्ट्री का काम है कि सारी सर्विसेज को रजिस्टर करना, जैसे एक डायरेक्टरी होता है जहां हर सर्विस अपना एड्रेस ऐड करता है। वैसे ही यूरेका क्लाइंट की अगर हम लोग बात करें तो हर सर्विस को जो यूरेका के साथ इंटीग्रेट होता है अपने आप को यूरेका सर्वर पे रजिस्टर करता है। तो सर्विस डिस्कवरी का फायदा ये होता है कि अगर कोई सर्विस मूव करता है या स्केल होता है तो मैन्युअली सर्विस को कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। यूरेका ऑटोमेटिकली इन सर्विस को डिस्कवर करता है और जब किसी सर्विस को किसी दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करना होता है वो यूरेका के थ्रू एड्रेस फाइंड कर लेता है। तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझें तो
एक ऑर्डर सर्विस को अगर पेमेंट सर्विस से कम्युनिकेशन करना है तो वो यूरेका सर्वर से पेमेंट सर्विस का एड्रेस फाइंड कर लेगा बिना मैन्युअली कॉन्फ़िगर किए। तो इसका जो बिजनेस इम्पैक्ट होता है वो है कि सर्विस डिस्कवरी और रजिस्ट्री से माइक्रो सर्विस को स्केल करना बहुत आसान होता है और डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्विस को मैनेज करना एफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेटाबेस का। सो हर माइक्रो सर्विस एप्लीकेटर इंडिपेंडेंट डेटाबेस के साथ काम करता है। इसमें डेटा आइसोलेशन होता है और हर सर्विस अपना डेटा को अपना तरीके से मैनेज कर सकता है। और अगर आप स्प्रिंग बूट के साथ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के यूज कर रहे हैं तो आप JPA का भी यूज कर सकते हैं, जावा परसिस्टेंस API का, तो डेटाबेस का ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। तो माइक्रो सर्विस में मल्टीपल सर्विस के बीच कम्युनिकेशन होता रहता है। इनको प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए ट्रैक करना जरूरी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग टूल जैसे कि जिपकिन हो गया, स्लूथ हो गया, इसको यूज किया जाता है ताकि आप इजीली ट्रैक कर सकें कि कौन सा रिक्वेस्ट कौन से सर्विस पे पास हो रहा है। और मोस्टली हम लोग आज के टाइम पे ELK भी यहाँ पे यूज करते हैं और ग्राफाना वगैरह भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। तो हमारे एक आर्किटेक्चर के अंदर जो एप्लीकेशन को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन की तरह रन होता है, उनके बीच में एक इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन जरूरी होता है। तो इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रो सर्विस के पास REST API का यूज होता है। तो इंट्रा सर्विस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रो सर्विस के बीच REST API का यूज होता है। ये एसिंक्रोनस मैसेजिंग क्यू का यूज करता है। तो इसे सर्विस एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं और बिना टाइटली कपल होके ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस इम्पैक्ट और रियल वर्ल्ड सिनेरियो की। तो हम लोग अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो रियल वर्ल्ड बिजनेस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उबर इसी आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। इस आर्किटेक्चर से उन्हें सिस्टम को इजीली स्केल करना, इंडिपेंडेंट रिलीज करना और फेलियर से बचने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली मोटा मोटा जो बिजनेस इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, सेकंड होता है इंडिपेंडेंट टीम काम कर सकता है अलग अलग सर्विस पे, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो स्केलेबिलिटी और रेजिलेंस बिजनेस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में नेटफ्लिक्स को देखिए, ये माइक्रो सर्विस का इस्तेमाल करके मिलियंस ऑफ यूजर को एफिशिएंटली सर्व करता है। अगर एक सर्विस डाउन होता है तो दूसरी सर्विस इम्पैक्ट नहीं होता है। ये हमने आज डिस्कस कर लिया कि कंप्लीट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका जो की कंपोनेंट है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। और हम लोग डिस्कस किए कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। इस आर्किटेक्चर का यूज करके आप स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और हाईली एफिशिएंट सिस्टम इस आर्किटेक्चर का यूज करके आप एक स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और हाईली एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं जो रियल वर्ल्ड बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। इस टॉपिक को अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं या स्पेसिफिक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।